अज़ीज़ तलबा एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने मेजरमेंट यूनिट 1 है फिज़िक्स का स्टार्ट लिया हुआ है। लेक्चर 03 है इसके ऊपर। पार्ट बी आज हम देखेंगे फ़िज़िक्स एंड इट्स स्कोप। जो स्कोप्स ऑफ फिज़िक्स हैं उसका पार्ट बी को हम देखेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो स्कोप ऑफ फिज़िक्स में पार्ट ए में हमने बहुत सारी बातें कर ली थी कुछ बातें जो हैं पार्ट बी के हिसाब से रह गई थी। हमारे पास जो है ना फिज़िक्स के, अगर हम स्कोप को देखें कि फ़िज़िक्स का स्कोप क्या है, अगर हम फिज़िक्स को टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम फिज़िक्स को देखें बेटा जी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है फ़िज़िक्स का बहुत ज़्यादा किरदार है। फ़िज़िक्स ने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत किरदार है बेटा जी फ़िज़िक्स का। टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें ना फ़िज़िक्स को, तो हमारे पास जो है फ़िज़िक्स ने टेक्नोलॉजी के हिसाब से बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। बात समझ आ रही है? क्योंकि आपके पास जो है 20th सेंचुरीज़ में, 20वीं सदी में, 20th सेंचुरी 20वीं सदी में जो आपके पास बड़ी बड़ी दरियाफ्तें हुई हैं, जिसको आप किताब लिखते पाइवेट आपकी किताब इसको लिख रही है पाइवोटल डिस्कवरीज बेटा जी। ये जो पाइवोटल डिस्कवरीज है, अहम दरियाफ्तें, इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज बेटा जी, इम्पॉर्टेंट जो डिस्कवरीज हैं, पाइवोटल डिस्कवरीज 20वीं सदी में फिज़िक्स में उसका किरदार है। जैसे कि आपके पास जो है टेलीविज़न ले लें, टेलीविज़न से स्टार्ट ले लेते हैं बेटा जी फिज़िक्स। रेडियो ले लें बेटा जी फिज़िक्स। लेज़र ले लें बेटा जी, लेज़र से जो ऑपरेशन हो रहे हैं फ़िज़िक्स आपके पास मौजूद है। पाइवोटल डिस्कवरीज में जो है आपके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है बेटा जी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फिज़िक्स प्लस इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी है बेटा जी, ये किरदार किसका है? फिज़िक्स। डीएनए टेक्नोलॉजी है बेटा जी, डीएनए टेक्नोलॉजी। आजकल डीएनए टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, यहाँ तक कि काम हो रहा है कि जी हम डीएनए को स्टडी करके डिजीज़ का पता लगाएं। पहचान तो डीएनए से आजकल हो ही रही आम तरीके से। डीएनए से हम पहचान कर सकते हैं, डीएनए से पता चल जाता है, सारी हिस्ट्री पता चल जाती है किसी शख्सियत की। डीएनए को आजकल हम यूज़ करवा रहे हैं, इससे डिजीज़ का पता करवा रहे हैं, डीएनए के ज़रिए इलाज करवाने के मूड पर हैं हम। अच्छा जी, आपके पास जो है ये जो किरदार है डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, ये जो है इसमें है फिज़िक्स है। आपके पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स, आपके पास जंगी औज़ार, जंगी जो सामान है किसी मुल्क के डिफेंस में, उसका बड़ा अहम किरदार पाया जाता है। इन सब के अंदर देखा जाए ना बेटा जी, फिज़िक्स का किरदार पाया जाता है। आप इन सारी डिस्कवरीज में फ़िज़िक्स को अलहदा नहीं कर सकते। ये सारा काम जो है ना, ये जो आपके पास पाइवोटल डिस्कवरीज हैं 20वीं सदी के, ये सारी की सारी जो हैं ये फ़िज़िक्स के तहत हुई हैं बेटा जी। फ़िज़िक्स के रूल्स रेगुलेशन, फ़िज़िक्स की जो आपके पास डिस्कवरीज है, फ़िज़िक्स के इस्तेमाल करके जो है ना हमने इस फील्ड में क्या किया है, तरक्की ली है। ये आपके पास स्कोप ऑफ फिज़िक्स में कुछ ये इल्म जो है आपके पास जो है होना चाहिए। और बेटा जी ये इन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या हुआ है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है बेटा जी? इन सारी टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस हमारे पास जो है ना क्या हुई कि आपके पास मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर जो है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकली किसी मुल्क के जो है इकोनॉमिकली
हम उसको स्टेबल करना चाहते हैं बेटा जी। किसी मुल्क की इकॉनमी को जो आप जो है उसको ड्राइव करना चाहते हैं, इकॉनमी को आए आप ड्राइव उसको चला रहे हैं बेटा जी, उसमें जो अहम किरदार है ना बेटा जी वो इन्हीं डिस्कवरीज का है। इन्हीं डिस्कवरी की बुनियाद पर मुल्क की इकॉनमी जो है वो क्या हो रही है, चल रही है। और ये जो डिस्कवरीज हमारे पास आई हैं, ये सारी की सारी डिस्कवरी जो है हमें मिली किससे हैं, ये फिजिक्स से मिली है। और ये इकॉनमी जो है सिर्फ मुल्क के लिहाज से आप ना करें, प्लस वर्ल्ड वाइड बेटा जी, सारी कायनात के अंदर जो इकॉनमी चल रही है ना, किरदार किसका है, फिजिक्स का पाया जाता है। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर हम देखें ना बेटा जी, तो ये सारी की सारी जो हैं हमारे पास जो हैं फ़िज़िक्स ही हैं, क्योंकि इनके जो फंडामेंटल नॉलेज है ना, इन चीज़ों का जो फंडामेंटल नॉलेज है वो हमें प्रोवाइड किया है किसने, फ़िज़िक्स ने। जो फंडामेंटल नॉलेज है इन सारी डिस्कवरीज़ का फंडामेंटल नॉलेज बेटा जी, जो बुनियादी इल्म है ना, प्रोवाइडेड जो हमें मिला है, प्रोवाइडेड जो हमें मिला थ्रू फिज़िक्स बेटा जी, फिज़िक्स के थ्रू हमें मिला है। जो बुनियादी इल्म है ना इन टेक्नोलॉजीज़ का, इनको डिस्कवर करने का, वो हमें देने वाली कौन है, फिज़िक्स है। एक चीज़ जो है आपके पास ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है बेटा जी, अगर आपने टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा जो है, टेक्निकी बुनियादी ढांचा, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेक्निकी बुनियादी ढांचा जो है ना, बुनियादी ढांचा टेक्निक के लिहाज से जो है, उसके लिए जो है फिज़िक्स का किरदार है बेटा जी। इसके लिए फिज़िक्स जो है ना, फिज़िक्स ने कंट्रीब्यूट किया है बेटा जी, अहम किरदार अदा किया है फिज़िक्स ने बेटा जी इसमें। क्यों? इसके लिए हमें चाहिए ट्रेन पर्सनैलिटीज, ट्रेन पर्सनल हमें चाहिए। हमें ऐसी शख्सियात चाहिए कि जो ट्रेंड हो, जिनके अंदर ये सलाहियत हो कि ये टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बुनियादी जो ढांचा है, तकनीकी बुनियादी ढांचा जो है, उसमें हमें ट्रेन पर्सन चाहिए, तजर्बाकार लोग चाहिए। अच्छा, तजर्बाकार के साथ साथ स्किलफुल हो। ट्रेन से मुराद क्या है बेटा जी, स्किल्डफुल ऐसे लोग हों जो स्किल्डफुल हों बेटा जी, हुनरमंद लोग। तो ये उस वक्त होंगे कि इनके पास जो स्किल्डफुल जो है ना, इनके पास जो ट्रेन आएगी, इनके पास बुनियादी नॉलेज जो है ना वो प्रोवाइड कर रही है फिज़िक्स। ये जो है ना इसके टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे बुनियादी ढांचा जो है, तकनीकी बुनियादी ढांचा, इसके लिए जो ट्रेन पर्सन हमें चाहिए, स्किलफुल पर्सन हमें चाहिए। इसका जितना भी नॉलेज है ना, ये जितना भी नॉलेज है बेटा जी, इल्म प्रोवाइडेड थ्रू फिज़िक्स, ये फिज़िक्स के थ्रू मिल रहा है। फिज़िक्स का नॉलेज इन लोगों के पास होगा ना, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना बेहतरीन से बेहतर तक बनाएंगे। फिज़िक्स का नॉलेज नहीं होगा तब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर नहीं बना सकते। तो आपके पास फिज़िक्स के नॉलेज होगा तो आप जो है बेहतरीन ट्रेन पर्सन दे सकेंगे, फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बुनियादी ढांचा टेक्निकल लिहाज से वो बेहतरीन से बेहतर होगा। तो इसके लिए आपके पास फिज़िक्स का एडवांस होना ज़रूरी है। ये चीज़ आपके पास होने के लिए आपके पास जो है
फिज़िक्स का एडवांस होना ज़रूरी है बेटा जी, फिज़िक्स का एडवांस होना ज़रूरी है। जितनी फिज़िक्स एडवांस होगी उतना आपका टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा जो है ना, टेक्निकी बुनियादी ढांचा, वो बेहतरीन से बेहतरीन होता जाएगा। और जितना आपकी तकनीकी बुनियादी ढांचा जो है अच्छा होता रहेगा, उतना आप जो है टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट को अचीव कर सकेंगे। जितनी फिज़िक्स एडवांस होती जाएगी, आप जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है ना, एडवांसमेंट जो नयापन है वो आप अचीव कर सकेंगे बेटा जी, वो आप हासिल कर सकेंगे, वो आपको मिलेगी। तो फिज़िक्स का किरदार इसमें पाया जाता है। इसके अलावा फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस है बेटा जी, बहुत ज़्यादा जो है आपके पास फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस है। वो सबसे पहले जो है फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस आपके पास क्या है कि जो है फ़िज़िक्स ने जब न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, तो फ़िज़िक्स में जब एडवांसमेंट हुई बेटा जी, फ़िज़िक्स में जब एडवांसमेंट हुई तो इससे हमें सबसे बेहतरीन फ़ायदा जो मिल रहा है ना बेटा, वो क्या है? इम्प्रूव आवर हेल्थ, इम्प्रूव आवर हेल्थ। हमारे हेल्थ का जो निज़ाम है वो बेहतरीन से बेहतरीन हो रहा है। जो फिज़िक्स में एडवांसमेंट हो रही है तो इसका ये फ़ायदा हो रहा है कि जो डायग्नोसिस है ना, डायग्नोसिस, तशख़ीस डिज़ीज़ की, बीमारियों की जितनी भी तशख़ीस है बेटा जी, ये सारी की सारी फिज़िक्स दे रही है। फ्रैक्चर हो रहा है, एक्सरे निकाल रही है फिज़िक्स। आपके अंदर इन्फेक्शन है, पता नहीं चल रहा, एमआरआई करवा रही हैं फिज़िक्स। ब्रेन का मसला है कहीं पर, सीटी ब्रेन करवा रही हैं फिज़िक्स। आपके पास जितनी भी बीमारियाँ आ रही हैं ना, उनको डायग्नोज करना, डायग्नोज करने के बाद प्लस उनकी ट्रीटमेंट, उनकी ट्रीटमेंट। लेट सपोज कैंसर का बीमार है, कैंसर का बीमार है जी, ठीक है, कैंसर का बीमार है, और जो है आपने उस पर लेज़र थेरापी करवानी है बेटा जी, फिज़िक्स का इस्तेमाल आप करवाएंगे। ऐसी बहुत सारी हेल्थ के अंदर जो है फ़िज़िक्स में जब एडवांसमेंट हुई तो हेल्थ के अंदर फ़िज़िक्स ने हमें क्या किया? फैसिलिटेट किया है। ये हमें जो है फ़िज़िक्स में इसका किरदार पाया जाता है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है बेटा जी। टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन बेटा जी हमारे पास है। इसमें जो है इब्तिदा में टेलीफोन बनी थी बेटा जी, टेलीफोन थी। आजकल जो है मोबाइल है, और इनके दरमियान इंटरनेट आ गया है बेटा जी। कितनी सहूलियात मिल रही हैं आपको। पहले ज़माने में मुसाफिर आदमी अपने घर वालों से बात कैसे करता था? हाँ, कभी पूछे ना अपने बड़ों से। तो एक कैसेट ली जाती थी, उसको जो है वो किसी अकेले कमरे में बैठकर उस पर बोलता था, वो जो है मुकम्मल भर जाती थी आवाज़ से, फिर वो आवाज़ भेजता था और घरों में जाकर उसको सुना जाता था। आजकल तो है ना, व्हाट्सएप पर बैठकर हम चैट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो ये टेलीकम्युनिकेशन जो है ना, ये हमें कौन दे रही है? एडवांसमेंट ऑफ फिज़िक्स। ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है बेटा जी, आपके पास जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है बेटा जी, आपके पास जो है कार आ चुकी है, आपके पास मोटरसाइकिल आ चुका है, पुरानी बातें हैं बेटा जी। आपके पास जो है एयरप्लेन है, हवाई जहाज़ है, आपके पास बेटा जी है ट्रेन, आपके पास जो है रॉकेट है, ETC बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा जी। ट्रांसपोर्ट है, हम खला तक चले गए हैं। ट्रेन के अंदर कितनी जो है टेक्नोलॉजी जो है एडवांसमेंट हो रही है, इसमें कितने एडवांसमेंट आ चुकी है, कितनी एडवांस हो चुकी है।
किस किस्म की ट्रेनें आ रही हैं आजकल, किस स्पीड से वो सफ़र कर रही हैं। ये सारा का सारा क्रेडिट किसको जा रहा है बेटा जी? फिज़िक्स को जा रहा है। अगर मैं सम अप करूँ ना, इस सारी स्कोप ऑफ फिज़िक्स को मैं सम करूँ, जितनी भी ऑल कंज्यूमर गुड्स हैं, ऑल कंज्यूमर गुड्स, जितनी भी हमारे पास घरों में इस्तेमाल होने वाली रोज़मर्रा की अशिया है, ऑल कंज्यूमर गुड्स, अगर मैं सम इसको कर सकूं, ऑल कंज्यूमर गुड, ऑल कंज्यूमर गुड्स, जितनी भी हमारे पास कंज्यूमर गुड्स हैं, ये गिफ्ट ऑफ फिज़िक्स है बेटा जी, ये फिज़िक्स का तोहफ़ा है। रोज़मर्रा कंज्यूमर जो आप लोग हैं ना, घरों में इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ें, कंज्यूमर गुड्स उसको कहते हैं। रोज़मर्रा की चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, पेन के साथ लिख रहा हूँ बेटा जी, फिज़िक्स का किरदार है इसमें। हाँ, पंखा जो है आप इस्तेमाल कर रही हैं, बिजली को आप इस्तेमाल कर रही हैं, हमारे स्टूडियो में लाइटिंग का जितना भी निज़ाम है आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा फिज़िक्स हमारे पास है। ये आप स्टैंड के ऊपर हमने मोबाइल लगाई हुई है, सारे लेक्चर को अपलोड करवा रही हैं, देख रही हैं, लेक्चर रिकॉर्ड करवा रही हैं, फ़िज़िक्स से लेक्चर अपलोड होगा। फ़िज़िक्स आपके घर के अंदर हर इंसान का सारा बदन जो है ना, A to Z, उसमें सारे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस फिज़िक्स ही है। तो आपके पास जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं ना, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, सारे के हमारे सामने क्या है? फ़िज़िक्स है। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी तरक्की हो रही है, ये रिसर्च इन फिज़िक्स है बेटा जी। दुनिया के अंदर जितनी भी एडवांसमेंट आ रही है ना, जितनी भी एडवांसमेंट दुनिया के अंदर आ रही है, हमारे पास एडवांसमेंट आ रही है, ये हमारे पास जो है रिसर्च इन फिज़िक्स है बेटा जी। फिज़िक्स की ही तहकीक है, रिसर्च फिज़िक्स है, फ़िज़िक्स की ही तहकीक है। तो बेटा ये स्कोप फ़िज़िक्स पार्ट बी में कुछ ये बातें हमारे पास रह गई थी, हमने सोचा इसको तफसीलन डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ इन्हीं बातों का हमने रफली आपके सामने रख लिया है। मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लें, शाबाश। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आएगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।